रोज़ की तरह निम्नलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज के प्रसंग में, आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों, विज्ञान हमारे भविष्य के लिए अभिशाप और वरदान दोनों है। एक ही शब्द के दो पूरक हैं, उसके संतुलन से हम कैसे एक दूसरे के सामंजस्य को बचाए, सही संतुलित ढंग से उसकी पराकाष्ठा को बनाए रखें। तो दोस्तों, विज्ञान जहाँ एक और अभिशाप है, वहीं दूसरी तरफ मानव जीवन के लिए वरदान के रूप में उभरा हुआ है। आज से हजारों साल पहले जब विज्ञान चरम सीमा पर नहीं था, तो मानव जीवन आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा हुआ ज़्यादा था और वैज्ञानिक कसौटी पर वह कम था। तो विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है दोस्तों, जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलता है, प्रयोग से प्राप्त किया जाता है। तो वैसे तो दोस्तों, विज्ञान जो है वरदान है, अभिशाप है, ये सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसकी गहराई को समझना सबसे बड़ी बात है। तो जो किसी भी दोस्तों सूक्ष्म अध्ययन के विषय में इस प्रकृति के सिद्धांतों को जानने के लिए किए जाते हैं, इस प्रकृति में विज्ञान कैसे आया और विज्ञान की इतनी ख्याति कैसे हुई, और विज्ञान से आदमी ने जहाँ एक और अच्छे कार्य किए, वहीं विनाशकारी भी साबित हुआ है। तो दोस्तों, भौतिक, रासायन और जैविक ब्रह्मांड और उसमें होने वाली चीज़ों के बारे में ज्ञान की जो प्रणाली है, वही विज्ञान है। विशिष्ट विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों विज्ञान, यानी वि जमा ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, यानी खास जानकारी, अभिन्न जानकारी, विशिष्ट जानकारी, गूढ़ जानकारी, प्रबुद्ध जानकारी। तो विशिष्ट ज्ञान प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन के साथ नए स्रोतों का, नए शोधों का विशिष्ट ज्ञान, जानकारी और परीक्षण व हल खोजना, परीक्षण करना। विज्ञान की खोज 17वीं शताब्दी से शुरू हुई थी दोस्तों। 17वीं शताब्दी के मध्य से विज्ञान ने अपनी जड़ जमाना शुरू कर दिया था। तो साइंस ही विज्ञान है दोस्तों। अगर हम साइंस को सोचें तो ये सिस्टमैटिक एवं कम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर्स कॉलेज एंड इफेक्ट्स, यानी व्यवस्थित और व्यापक जांच एवं प्रकृति के जो कारण और प्रभावों की खोज करना, यानी सिस्टमैटिक एंड कम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर्स कॉलेज एंड इफेक्ट्स, यानी प्रकृति के कारणों और प्रभावों की खोज करना। ये जो है विज्ञान का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो गैलीली जो थे दोस्तों, वो विज्ञान फादर ऑफ
साइंस कहलाते हैं, जिनको साइंस का पिता, विज्ञान का पिता कहते हैं, जिन्होंने विज्ञान की शुरुआत मानव जीवन के विकास के लिए, मानव जीवन की उन्नति के लिए, मानव जीवन की शारीरिक इस और विकास की गति को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की थी। तो भौतिक शास्त्र में विज्ञान है, रसायन शास्त्र में विज्ञान है, जीव विज्ञान है, भूगोल विज्ञान है, गणित विज्ञान है, अनेक प्रकार के विज्ञान के स्रोत हैं, जिनके माध्यम से हम अलग अलग प्रकार के शोधों को एकत्र करके मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए और इस सृष्टि में प्रतिस्पर्धा की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। तो विज्ञान के बिना मनुष्य जीवन जीने का कोई माध्यम नहीं है। तो दोस्तों, समता विज्ञान ने मनुष्य के जीवन को सुंदर और दीर्घ बल प्रदान किया। तो विज्ञान की सहायता से हम अपने और हर व्यक्ति को अपनी खास होने का एहसास करते हैं, और विज्ञान के कंप्यूटर से जो आजकल के युग में दोस्तों इंटरनेट जैसे विज्ञान का चमत्कार हुआ है, तो जोड़कर हमारे जीवन को इतना सुविधाजनक बना दिया है कि हम संपूर्ण विश्व को घर बैठे देख रहे हैं। तो विज्ञान दोस्तों हमारे जीवन के लिए वरदान किस रूप में है? बिजली, परिवहन, चिकित्सा, तकनीकी को लेकर जो अभूतपूर्व शिक्षा को लेकर जो अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं, इस प्रकार के जो रहस्य हुए हैं, जो लगातार मानव जीवन रात दिन उस कार्यों में लगा हुआ है, को पूर्ण रूप से परिवर्तन की दौड़ में खड़ा होकर एक संबल की तरह खड़ा हुआ है। संपूर्ण दुनिया में दोस्तों संपूर्ण दुनिया को एक नेटवर्क से जोड़ने का जो कार्य चल रहा है, तो यह हमारे प्रतिक्रियाओं का आपसी गठजोड़ है। तो दोस्तों, एक और जहाँ विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान है, वहीं इसकी अगर हम दूसरे छोर को देखें तो यह कहीं न कहीं हमारे लिए अभिशाप भी बनता जा रहा है। जैसे जैसे हम जीवन में उन्नति और विकास चमत्कार कर रहे हैं, मानव जीवन को गति प्रदान कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन में अनेक प्रकार की दैवीय आपदाओं, अनेक प्राकृतिक आपदाएँ और अनेक प्रकार के प्रकृति के दोहन से और पर्यावरण संबंधी समस्याएं और जो हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए नए संसाधनों की खोज या दोहन से कैसे हमको बचा जाए, तो उससे हम अभिशप्त हैं। तो वरदान के रूप में विज्ञान ने प्रकृति की शक्तियों को जो खोज की, तो यंत्रों से जिस प्रकार से जल, प्रकाश, आकाश, पृथ्वी, पुरानी दुनिया का स्वरूप परिवर्तन करके नई दुनिया का निर्माण कर दिया है, ईंधन, सूचना, कंप्यूटर, उपकरण, संसाधन, अनेक प्रकार के साधन, जिससे जीवन की कार्यशैली का लक्ष्य और काम का बेहद सरल और आसान स्वरूप बन गया है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा वरदान आधुनिक खोजों और जो आविष्कार से मानव की सुख सुविधा और खुशियों में वृद्धि, जहाँ एक ओर वरदान है वहीं दूसरी ओर अभिशाप से ज्ञान के निर्माण व प्रतिस्पर्धा के युग में जीवन जीना, प्राकृतिक घटनाओं का सुव्यवस्थित न होना और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना
और विज्ञान की पराकाष्ठा को किस प्रकार से हम ऐसे भावों का हमारे जीवन में अवतरण हो रहा है। तो वैज्ञानिक निष्कर्ष प्राय तकनीकी और औजारों के माध्यम से जो हमारा समय का हम लाभ उठाते हैं, तो विज्ञान से होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं वह दोहन और कुप्रभावों पर अंकुश मानव हानिकारक बढ़ते उपकरणों का है। तो अनेक प्रकार की दोस्तों परमाणु हथियारों पर हमको अंकुश लगाने की ज़रूरत है। विनाशकारी विस्फोटक विकृतियों से हमको बचना है। दुनिया को और पूरी दुनिया को सचेत करना, मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो कुप्रभावों से हमको बचना है। परमाणु संयंत्रों का कम से कम निर्माण करना है और गलत विश्लेषणों के प्रभाव को रोकना है। और इस प्रकार के दोस्तों सूक्ष्म अध्ययन करके जो भी परिणाम हमारे लिए हानिकारक हैं, अमान्य हैं, उन पर अंकुश लगाना मानव जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है, जो हमारे लिए अभिशाप के रूप में अवतरित हो रहे हैं। तो स्वास्थ्य की विकृति में अनेक प्रकार के विस्फोटक चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा है, उस पर अंकुश लगाना चाहिए। प्रत्येक कई संसाधनों का सही सदुपयोग करना चाहिए और अंतरिक्ष की दौड़ में जो लगातार मानव प्रगति कर रहा है, उसमें भी हमें अंकुश लगाने की ज़रूरत है। अस्तित्व की शुचिता को सही ढंग से निर्णय लेने चाहिए और बढ़ते हुए हथियारों की होड़ में लगाम लगाने की आवश्यकता है। प्रत्येक प्राणी है प्रकृति के साथ विज्ञान के संतुलन को बनाए रखना नितांत आवश्यक है। तो तकनीकी व्यवस्था मानव उपयोगी हो, इस प्रकार के कार्य हमको करने चाहिए। सरल और जो उपयोगी चीज़ें हैं उनका प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। तकनीकी तरीके से को अपनाने की ज़रूरत है और जिनसे मानव के जीवन के लिए कोई कष्ट न हो और अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं जो मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, उन पर हमको अंकुश लगाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों जो पर्यावरण का प्रभाव है, नैतिक चिंताओं और तकनीकी प्रगति के लिए अनुपयोगी चीज़ें हैं और परमाणु हथियार हैं, प्रदूषण पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत विश्व स्तर की गोपनीयता को बनाए रखना मानव जाति के लिए खतरा। विश्व स्तर से जो है अनेक हथियारों में, परमाणु संयंत्रों में जिस प्रकार से गोपनीयता बनाई हुई है, उस गोपनीयता से पूरे मानव जीवन के लिए खतरा पैदा होता है। ये हमारे लिए अभिशाप के समान बन रहा है। जीवन में मानव अस्तित्व का ध्यान रखते हुए उचित या अनुचित परिसरों का गहन दोहन करना और सही सोच और परिणाम गलत विश्लेषणों का, गलत डाटाओं का प्रयोग करना, भ्रम व गलत निष्कर्षों से जीवन को दांव पर लगाना, तो भावी जो पीढ़ी हमारी है, भावी पीढ़ी के लिए सरल और सुलभ रास्ता सुनियोजित करना और बुराइयों से मानव जीवन के लिए होने वाले जो खतरे हैं उनको रोकना
प्राकृतिक आपदाओं और प्राकृतिक बुराइयों के लक्ष्यों को खोजना, उनको कैसे सरल किया जाए, कैसे उनको मानव के अनुरूप बनाया जाए, कैसे उनको सही किया जाए। तो विज्ञान का दोस्तों ख़ास तौर से मेरा आज का प्रेरणादायक विचारों में मेरा अभिप्राय यह है कि जहाँ एक और लोग कहते हैं कि विज्ञान हमारे लिए वरदान का स्वरूप है, वहीं दोस्तों विज्ञान एक अभिशाप भी है। तो आज का आधुनिक युग दोस्तों कलयुग, कलपुर्जों का युग बन गया है। छूट का युग है, विज्ञान का युग है। विज्ञान का तात्पर्य है बुराई का ज्ञान, अर्थात पीठ का ज्ञान या पश्चिम का ज्ञान है। तो दोस्तों हम विज्ञान का अर्थात बुराई का क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान से लगाते हैं। अगर प्राचीन युग और आधुनिक युग को विज्ञान की तुलना करें तो लोग कहते हैं कि हनुमान जी हवा में उड़ जाते थे। आज का आधुनिक मानव ने हवा में उड़ना सीख लिया है। तो आज का भी मानव पंचतत्वों से खेलना सीख चुका है, जिसका रामचरितमानस में अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रसंग मिलते हैं। तो आज का मानव उड़ने के लिए जहाज रूपी पंख लगा चुका है तथा माल होने के लिए पीठ रूपी गाड़ी, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी आदि बना लिए गए हैं। संसाधनों की खोज कर ली गई है। तो गुणा भाग जोड़ गणना के लिए मन रूपी या मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर बना लिया गया। तो दूर स्थिति वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन रूपी आंखें बना ली गई। दोस्तों चलने के लिए पैर रूपी साइकिल, मोटरसाइकिल आदि बना लिए गए हैं। तो अगर इस प्रकार के से देखा जाए तो आज के युग में एक विज्ञान रूपी मानव बन गया है, समर्थवान हो गया है। आज विज्ञान हमारा भगवान बन गया है। यानी आज भगवान को नहीं पूजा जाता है बल्कि विज्ञान को पूजा जाता है, जो कण कण में समा चुका है। आध्यात्मिक स्थित तरीके से हम कहते हैं तो दोस्तों कण कण में परमात्मा का वास है। तो आज के जीवन में हम कहते हैं कि कण कण में विज्ञान का वास है। तो विज्ञान के तन, मन, धन तीनों में कब्जा कर लिया है। तो हमारे अस्तित्व में विज्ञान का कब्जा हो गया है। वह कब्जा हम सुबह शाम विज्ञान की पूजा करते हैं। आज का मानव कोई नई गाड़ी लाता है तो वह गाड़ी की पूजा करता है। हम आम जनता लोग हम ही खुद करते हैं दोस्तों, सब देखते हैं अपने जीवन में। तो जिसको विज्ञान ने बनाया है, तो हमारे चारों ओर विज्ञान ही विज्ञान, अर्थात हमारे चारों ओर बुराई ही बुराई है। तो विज्ञान रूपी दानव ने 84 लाख योनियों को भस्म कर दिया। अगर हम एक प्रकार से, मैंने विज्ञान की उपयोगिता भी बताई, वरदान जो हमारे लिए हैं वो भी बताई। केवल मानव योनि ही बची है, इनको भी विज्ञान निगल जाएगा, ऐसा हमारा अनुमान है। तो एक दिन दोस्तों सारा संसार नष्ट हो सकता है। अनेक भविष्य वक्ता इस बात को कह चुके हैं। जब कोई भी चीज़ पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, अनंत पर पहुंच जाती है, वो अनंत पर चले जाते हैं तो अनंत से फिर उसको लौटना पड़ता है। तो विज्ञान के भगवान के नाम को नष्ट कर दिया है। यानी मानव ने अपनी भौतिक सुविधाओं को इतना बढ़ा दिया है, अपनी मौलिक आस्थाओं को इतना बढ़ा दिया है कि वह एक गुब्बारे की भांति हो गया है। गुब्बारा क्या होता है दोस्तों, उसमें हवा डाली जाती है, थोड़ा भी अगर उस पर कहीं पर थोड़ा भी टच होता है तो फूट करके विस्फोट हो जाता है। तो आज का जीवन दोस्तों हम समझ रहे हैं कि विज्ञान से हमारी उन्नति हुई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन यह उन्नति नहीं बल्कि अवन्नति का भी कारण है। तो सारा पर्यावरण जो आज हम जल पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, अनेक प्रकार के संसाधनों को प्रयोग कर रहे हैं, जो हमारे जीवन को कब अल्पकाल में ही उसको समाप्त कर दे उसका कोई पता नहीं। तो दोस्तों प्रदूषित जीवन हो गया है, मानव विषैला हो गया है, और इस विषैला होने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम विज्ञान है।
और इसका कारण विज्ञान ही समझ में आता है दोस्तों। जब पंचतत्व ही प्रदूषित हो गया है, क्षिति जल पाव गगन समीरा पंचतत्व या अधम शरीरा, अगर यह 5 तत्व ही हमारे जो बिना किसी आपस में उनका इस प्रकार का संतुलन रहता है, उस संतुलन के परिप्रेक्ष्य से ही हम अपने जीवन को, जितना जीवन हमको जीवन दान मिला है उसको हम पूरा करते हैं। लेकिन शारीरिक विकास, मानसिक विकास हम सही तरीके से नहीं कर पाए। तो आज विज्ञान ने हमारी संस्कृति, सभ्यता और नैतिकता का और धर्म को नष्ट कर दिया है। ये तो मानना पड़ेगा दोस्तों, ये तो निश्चित है। क्योंकि आज सारी नदियाँ, तालाब हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, झरने हैं, झील हैं, मिट्टी है, पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु और पक्षी और सब विज्ञान के कहर से नष्ट हो गए, यानी इनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। तो आज विज्ञान एक दानव का रूप धारण कर लिया है। तो दानव जो दोस्तों बिगड़ जाता है तो वह कभी भी पूरे मानव अस्तित्व को समाप्त कर सकता है। तो जो सब कुछ नष्ट कर रहा है, अतः विज्ञान सबके लिए एक अभिशाप है। हम अभिशाप से कैसे बचें, इसके संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें किन किन मूल बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, कैसे हमको पर्यावरण के संतुलन को बनाना चाहिए, कैसे हमको जल का प्रयोग करना चाहिए, कम से कम धरती का दोहन करना चाहिए, कैसे हमको परमाणु संयंत्र, सबसे बड़ा कारण है दोस्तों जो परमाणु संयंत्र इस प्रकार अनेक प्रकार के युद्ध के बादल चारों तरफ लटके हुए हैं, उस युद्ध के बादल में जो विनाश होता है उसी से धरती में प्रदूषण बढ़ रहा है। हथियारों के विस्फोट से अनेक प्रकार के विकिरण होते हैं, वह जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही घातक हैं, दूर दूर तक उनका बड़ा असर होता है। तो दोस्तों मानव अस्तित्व को बचाने के लिए हमें जो परमाणु आविष्कार हैं, परमाणु संयंत्र हैं, प्रदूषण की बढ़ती हुई विभीषिका है, धरती का दोहन है और जंगलों का कटान है, शुद्ध हवा के लिए जंगलों का पुनर्निर्माण करना है और जल का सही ढंग से उपयोग करना, धरती की क्षमता में कम से कम रसायनों का प्रयोग करके अन्न को पैदा करना है, शुद्ध अन्न पैदा करने से जीवन व्यतीत करने के भाव बनाने हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जहाँ एक और हमारे जीवन के लिए अन्न, फल, फूल, जल, प्रदूषण, पर्यावरण सब दे रहे हैं, वहीं एक तरफ हमारे जीवन को दूषित भी कर रहे हैं। तो विज्ञान के वरदान और अभिशाप के रूप में हम पूरा अध्ययन करते हैं, हमको स्कूलों में पढ़ाया जाता है, कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं, बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, लेकिन केवल किताबी शिक्षा ही मात्र रह गई है। अगर हम वास्तविक दृष्टिकोण से देखें तो विज्ञान की इस बढ़ती हुई विभीषिका के स्तर को कैसे हमको संतुलित रखना चाहिए, उसके संतुलन को बनाए रखने के लिए कोई भी व्यक्ति जो है अपने अंतःकरण का सही, अपने मस्तिष्क का सही प्रयोग नहीं कर रहा है। पूरी दुनिया भर में दोस्तों इस प्रकार के होड़ लगी हुई है, यही होड़ जो है विज्ञान के लिए अभिशाप बन गया है और यह मानव जीवन के अस्तित्व के लिए एक दिन जो है विनाशकारी हो सकता है। तो इस विनाश विभीषिका से बचने के लिए मानव जीवन के अस्तित्व को हमेशा के लिए सुनियोजित ढंग से मानव जीवन को की शुचिता को बनाए रखने के लिए हमको अपने अनेक प्रकार के हर क्षेत्र में नए नए भावों को
नए नए और उपकरणों को नए ढंग से अस्तित्व की रक्षा करने के लिए पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। नहीं तो दोस्तों यह निश्चित है कि कभी भी मानव जीवन काल का ग्रास बन सकता है और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, अगर हम उसके जीवन के लिए, उनके जीवन के लिए सही ढंग से विज्ञान के बढ़ते हुए वरदान और अभिशाप के दोनों के बीच में संतुलन बनाने का प्रयास नहीं करेंगे तो इस सृष्टि में दोस्तों उथल पुथल मचने में देर नहीं लगेगी। जैसा परिवेश दिखाया जाता है, जिस प्रकार का परिवेश हो जाता है और जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है निरंतर, वह मानव जीवन के लिए बहुत ही खतरे की घंटी है। आज के प्रेरणादायक विचारों में आनंद लेखनी ब्लॉग पर सबका स्वागत है। दोस्तों, विज्ञान के बढ़ते हुए वरदान, विज्ञान के बढ़ते हुए अभिशाप, दोनों के बीच में जो संतुलन है, उसके लिए प्रत्येक विश्व स्तर से प्रत्येक मानव को उसके लिए सुविचार और शुचिता के भावों का संचार करना पड़ेगा और एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है। कैसे हम परमाणु विस्फोट को और जो टेक्नोलॉजी निरंतर मानव जीवन के लिए खतरा बन रही है, उस पर रोक लगाएं, अंकुश लगाएं और जो बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, अनेक प्रकार के इस प्रकार के नदियों का जो प्रदूषण बढ़ रहा है, उस प्रदूषण पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। अन्यथा हमारा जीवन खतरे की घंटी को पार करने वाला है। मानव का अस्तित्व अगर सही ढंग से रखना है, मानव को अस्तित्व को बचाना है, अपने भविष्य के निर्माण के लिए और अपने नव होनहार युवकों के जीवन के लिए अगर हम सही सुनियोजित ढंग से अगर विज्ञान के वरदान और अभिशाप के स्वरूप का सही ढंग से आंकलन करेंगे और उसमें नई नई सोचों का, नए नए विचारों का विश्व स्तर से उसका गठजोड़ एकीकृत करेंगे तो निश्चित ही हम कुछ न कुछ इसका हल खोज सकते हैं। तो ये दोस्तों एक राष्ट्र क्या कर्तव्य नहीं, ये पूरे विश्व स्तर के रूप में हमको इसके लिए विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, इसकी गहनता का अध्ययन करना पड़ेगा। तभी हम विज्ञान के बढ़ते हुए अभिशाप और वरदान के बीच की कड़ी के बीच में एक कोई हल, कोई संतुलन निकाल सकते हैं। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और इस प्रकार की बातों के बीच में, इस प्रकार की बातों को अपने अंतःकरण में लेकर के इसका अध्ययन करना सभी लोगों को चाहिए। अपने अपने भावों से इसके विचार को सोचना चाहिए।